जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सुंदर दिन है आज हमारा, और 31 साल की समाप्ति और इतनी सुंदर सेलिब्रेशन, और कितनी सुंदर सेलिब्रेशन हमारी इस बुक के साथ। अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए, अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए। और इसमें बहुत ही सुंदर श्री भक्ति प्रकाश जी से स्वामी जी महाराज की उन विशेष चीज़ों को लिया गया है जिससे हमें प्रेम करना चाहिए, या जो हमारे अंदर बसनी चाहिए एज अ कल्चर, एज अ कल्चर। तो बहुत इससे रिलेटेड इसमें बहुत बहुत टॉपिक्स हैं जो कि हमें गाइड करते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है और क्या चीज़ वैल्यू होनी चाहिए। कई बार आप इंटरव्यूज़ पढ़ते हैं विदेश में रह रहे बच्चों की, और जब वो अपने कल्चर की बात करते हैं, अ, वो बेसिक रीति रिवाज की बात करेंगे या बहुत ज़्यादा ऑफ बात करेंगे। तो तो बहुत, तो फिर मैं कई बार सुनती हूँ, तो ऑफ कोर्स उन उन बच्चों को जो बताया गया होता है या उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है अपनी लाइफ में, अपने घर से वो चीज़ आती है। जैसे बहुत सारे आजकल टिकटॉक्स और रील्स आ रही है, अगर आप इंडियन हैं तो ये है, अगर आप इंडियन हैं तो ये है, या अगर आप इंडियन माता पिता के हैं तो आप ये चीज़ें करते हैं। पर वो चीज़ हमें इंडियन नहीं बनाती है, वो चीज़ हमें भारतीय या हिंदू संस्कृति नहीं बनाती है। हमारी कई बेसिक वैल्यूज़ है, बेसिक थॉट प्रोसेसेस है, वो मुझे पता नहीं कि सब सब फैमिलीज़ फॉलो करते हैं कि नहीं करते, बट वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी ये बहुत बहुत ही छोटी सी पुस्तक है जिसमें अ, जिसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 11 चीज, 11 से भी 10 टॉपिक्स लिए गए हैं संस्कृति के, और फिर उस पर वो सारे स्वामी जी महाराज की उससे लिए गए हैं। सो सो इसको इसका चिंतन करके ये पेरेंट्स के लिए बहुत सुंदर रहती है, क्योंकि पेरेंट्स ही जब इसकी बात करेंगे फिर बच्चे उस तरह से जाएंगे। तभी इस पे महाराज 2 पुस्तकें लाए कि जब पेरेंट्स इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन चीज़ों की चर्चा करेंगे, बच्चों में ऑटोमेटिकली आएगी आएगी। अगर बच्चे लेट्स से नहीं भी विदेश में हैं और नहीं भी इन चीज़ों को फॉलो करते, फिर भी पेरेंट्स इन चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं उनके साथ, ताकि बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने पर पता लगे कि क्यों हमें बोला जाता है, क्यों स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर आप अपने संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो हमारा तो बहुत सुखी रहेगी। महाराज ने कहा हुआ है, बहुत ज़्यादा सुखी रहेंगे। क्या चीज़ें हैं हमारी संस्कृति में रहने के लिए जो कि हमें सुखी, शांत और जीवन एंजॉय करने के लिए कर सकती है। और ज़रूरी नहीं सारा भारत ये कर रहा है ज़रूरी नहीं, पर मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि हमें महाराज ने काव आउट किया जो जो चीज़ें, उससे डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त जीवन बहुत डिफरेंट बनता है। उसकी लाइफ परिस्थितियाँ देखने के लिए बहुत डिफरेंट बनता है। और जिस तरह जीना सिखाती हैं। जब हम ग्रंथ, महाराज ने बहुत क्लियरली बोला भी है कि रामायण जी हमारी संस्कृति है।
रामायण जी गाना हमारी संस्कृति की रीति में आता है, लेकिन हमारी संस्कृति क्या है और हमें क्या बनना है, किस तरह बनना है, वो रामायण जी के डिफरेंट पात्र हमें सिखाते हैं। इसमें इसको अंडरस्टैंड करने में डेफिनेटली वो बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, लेकिन जिस तरह से जिन वैल्यूज़ को और जिन कर्मों को अपहोल्ड श्री रामायण जी में किया जाता है, अगर हम वैसे जिए, और नेक्स्ट लाइन है जी सकते हैं, वैसा जी सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। जितना मर्जी मॉडर्नाइज हो जाए, अम, उसमें महिलाओं ने भी बहुत मॉडर्न स्टेप्स लिए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं। अगर मॉडर्नाइजेशन को स्ट्रॉन्ग स्टेप्स बोलते हैं, डिपेंड करता है कि हम मॉडर्नाइजेशन को क्या बोलते हैं। सो इसलिए अडल्ट्स हैं, आज आज की जितनी भी बैठक है, सभी अडल्ट्स हैं यहाँ पर, और ये अडल्ट्स फॉलो कर रहे हैं। सो बहुत सारे यहाँ पर मैं देखूं कि मैंने हम्म मुझे लगा कि मैंने कुछ जो लिंक ज्वाइन कर रखा है, मैंने डिफरेंट ज्वाइन कर रखा है। सो मुझे वो डिफरेंट लिंक पे वेट कर रहे हैं। थैंक यू प्रभु। हाँ, थैंक यू सो मच। मैंने सत्संग वाला ही लिंक ज्वाइन कर रखा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पर कोई बात नहीं, वे आएंगे, कोई ना कोई महाराज भेजेंगे, क्योंकि पता चल गया है कि लिंक मैंने दूसरा डाल दिया। सो इसी पे प्रश्न आया था, और हम डेफिनेशन लेते हैं। अरे, राम राम मैंने जी। सिर ऊपर किया और सभी के सभी पहुंच गए। राम राम जी। राम राम जी, राम राम राम। राम मैं राम जी। सत्संग राम के राम लिंक जी। पे ही पहुंच राम गई थी, तो सॉरी, मैं सीधा यहीं पे पहुंच गई, सत्संग वाला लिंक ही पहुंच गई। सत्संग सत्संग चल रहा था, तो सत्संग के लिंक पे पहुंच गई। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। मैं अभी बात ही कर रही थी कि अभी सब पहुंचेंगे। तो राम हम वो वाली चर्चा ले पाएंगे। बहुत हम बहुत वेट कर रहे धन्यवाद। थे, थैंक यू उस सो मच। लिंक से हो ही नहीं रहा था। नहीं, वो मैंने ही गलत लिंक पे ज्वाइन किया हुआ है। मैंने सत्संग के लिंक पे ज्वाइन किया हुआ है, और वो दूसरे वाले लिंक पे नहीं ज्वाइन किया, जो जो लिंक होता है फैमिली का। सो मैं ही अकेले ही सत्संग वाले लिंक पे बैठ के आरंभ कर रही थी, तो एकदम महाराज कहते, अरे दूसरे लिंक किया हुआ है आज भी। तो फिर वो वही लाने वाले हैं, तो इसलिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने का, और सो सॉरी आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे अपना शुरू कर चुकी। सो प्लीज अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, और हम लोग अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होने की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या उसकी जर्नी ले रहे हैं। सो सो तो इस पे हम चर्चा आरंभ की थी कि मैं यूजुअली जब ऑनलाइन, अरे बच्चे भी हैं शायद, कि मैं जब ऑनलाइन ये रील्स वगैरह देखती हूँ, और इंडिया की स्पेशली जब चलती हैं, जब विदेश में बैठे लोग बोल रहे होते हैं कि इफ़ यू आर बॉर्न टू इंडियन पेरेंट्स, यू मस्ट बी डूइंग दिस, यू मस्ट बी डूइंग दिस, ऐसी चल रही होती है। तो इनका महाराज ने हमें बड़े छान के अपनी संस्कृति की चीज़ें यहाँ पर लेके आए हैं। तो अब हम अपनी चर्चा करते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप लोग ज्वाइन किए। तो कहिए कि जब इस बुक से पढ़ने से पहले
आप जब अपनी संस्कृति को देखते थे, तो क्या आपके मन में आता था अपनी संस्कृति को लेकर? और इस बुक को कई लोग खत्म कर रहे हैं, समाप्ति पर हैं, कोई और चैप्टर्स पर हैं, तो उन्हें लेकर अब इस बुक को पढ़ के क्या चीज़ आपको, क्या आप अग्री करते हैं जो आप सोचते थे हमारी संस्कृति है और जो यहाँ पे बोला गया संस्कृति है, क्या क्या डिफरेंस लगा आपको, या अभी भी कोई गैप है, या किस तरह से आपने इस जर्नी को फील किया, बताइएगा। मैं विजया जी से पूछती हूँ क्योंकि उनका एक क्वेश्चन कंफ्यूज्ड क्वेश्चन था, और फिर वहां से हम शुरू करते हैं। तो विजया जी, जो आपने लेट्स से ये बुक नहीं पढ़ी थी, राइट? और तो जब संस्कृति का शब्द आता था, तो आपके मन में क्या चीजें आती? जैसे जब संस्कृति की बात होती थी तो जैसे हमारे मन में हमारी रीति रिवाज, हमारी वेशभूषा, हमारे जो कस्टम्स, मतलब परंपराएं जो चली आ रही हैं, हम उनको संस्कृति मानती हूँ। अब अभी है भी, और समाज में भी वही चलता है, राइट? और ये सेकंड चैप्टर में हमने जैसे पेज नंबर 9 में पढ़ा था कि किसी भी देश, जाति या समाज के रीति रिवाज, कला, उसकी सामाजिक संस्थाएं व उपलब्धियां संस्कृति कहलाती हैं, बाबा ने बताया। तो ये मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो सोचते हैं वो यही चीज इसमें ये कही गई है इन लाइनों में, या ये हाँ, मुझे थोड़ा एग्जैक्टली कर। है ना। ये जो भी चीजें यहाँ पर कही गई हैं, ये बाहरी डेफिनेशन है जो आप लोग भी करते हैं, रीति रिवाज। हमने इस दिन ये नहीं करना, हमने ऐसे ऐसे बैठना है पूजा के आगे, या हमारे गेस्ट आते हैं हमने ऐसे बात करनी है, हम लोगों के ऐसे चलता है, राइट? जैसे बहुत इंटरेस्टिंग था, किसी एक जगह पे हम लोग बात कर रहे थे, तो कहते नहीं आज अनुपमा सत्संग में कम आएंगे। मैंने कहा क्यों, कम क्यों आएंगे? वो छोट गांव और नगर के बीच वाला स्टेज है उसका। कहते नहीं वहां पे एमएलए आए हुए हैं। मैंने कहा एमएलए आए हुए हैं? तो कहते हैं हाँ वहां पे एमएलए आए हुए हैं, तो सारे के सारा गांव खाली है वो एमएलए जी के पास, क्योंकि उनके उनके एरिया के बने हैं वो एमएलए, वो बने हैं, तो इसलिए सारे के सारे जाएंगे। तो मैं वो तो फिर उन्होंने कुछ कहा, मैंने कहा नहीं, ये उस स्थान का कल्चर होगा कि वहां पे कोई भी, चाहे गुरु आए तो सारे का सारा खाली, कोई भी गुरु आए सारा खाली होता है, सारा घर खाली, सब वहां पहुंचे होंगे। और अगर एमएलए आते हैं और अपने ही खड़े हुए एमएलए आए हैं वापस, तो वो सारे के सारे फिर वहां जाते हैं। ये कल्चर है उस जगह का। तो इस पे हम अगर हम कहें कि हम सिटी पीपल हैं, और या फिर ये किसी और स्टेट के पीपल हैं, हम ऐसी बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका वहाँ का कल्चर, यही बोलेंगे कल्चर है उस चीज का, राइट? ये चीज आ जाती है। तो ये चीज बिहेवियर्स, राइट, बिहेवियर्स कल्चर में आते हैं, रीति रिवाज कल्चर में आते हैं, थॉट प्रोसेसेस कल्चर में आते हैं। जैसे इंडियंस अगर ऑन द होल आर कंसिडर्ड अ वेरी कंजर्वेटिव कम्युनिटी, राइट? इंडियंस ओपन माइंडेड बात करेंगे। जैसे बहुत कई कॉमेडी शोज में भी आता है, कभी किसी इंडियन को बैंक लूटते हुए देखा है? वो फॉरेनर्स बोल रहे होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं जी, आइए और अपना बैंक लूटिए इस तरह की छवि बनी होती है, इस तरह की छवि जो जो चीज बन जाती है वो चीज। पर एक सोच भी होती है। और यहाँ पर हम जो स्वामी जी महाराज ने हल्के से बिहेवियर्स प्लस सोच की बात की है कि हमारी संस्कृति है कौन सी, क्या चीज हम फॉलो करें, क्या गाइडलाइंस है हमारी संस्कृति की, राइट? सो क्या चीज हमें फॉलो करनी चाहिए, उसमें भी कई बार हम छानते हैं। तो जैसे स्वामी जी महाराज हमारी संस्कृति रामायण जी को बोलते हैं, कि रामायण जी हमारी संस्कृति है, जैसे वहां पर लिया है वहां बोलते हैं, पर वहां भी हम छन छन के आते हैं। अभी यहाँ पे वहां पे भी हम छन छन के लेते हैं। क्यों? अगर हम यहाँ पे मेल तो नहीं बैठे, ठीक नहीं रहता कि मेल, लेट्स से फीमेल्स बैठी हैं, वही बात लेते हैं। तो जब जब
आप में से बताइए किसने अपना वर चुना माँ सीता की तरह? पेरेंट्स नहीं चुने। किसी ने नहीं अपना वर चुना माँ सीता की तरह, राइट? और तो ये हमारी संस्कृति है कि एक महिला को अपना वर चूज करने की पूरी पूरी आजादी है, विद ऑफ कोर्स पेरेंटल, कि भाई सर्वशक्तिशाली होना चाहिए। है ना? तो माँ सीता ने कहा ओके ठीक है, पर अब जितने सारे शक्तिशाली वाले आए, अब पसंद कर लिया, अब बोले कि भाई तुम ही जीतना। मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, मुझे तुम ही पसंद हो। हाँ, तो अच्छा चलिए नेक्स्ट चीज करते हैं। माँ सीता की लेते हैं ना, विमेन आई हुई हैं। अब पति कहते हैं कि तुमने घर रहना है, तुमने सबकी सेवा करनी है, और तुमने सबका देखभाल करना है। हाँ, और माँ सीता कहती है हेलो, मुझे पता है, आई नो अबाउट ऑल दिस, आई विल टेक माई डिसीजन। मुझे आप मत सिखाइए, अब मुझे बताइए कई कितनों ने यहाँ बैठी है महिलाएं, और इस तरह की बोला है अपनी लाइफ में। हाँ, अपने पार्टनर से। बताइए बताइए। सब हाथ शॉल के अंदर ही है। कि हम कष्ट नहीं करने वाले, ऊपर हाथ करने के लिए। ये तो सिर्फ महिलाओं की बात हो। हाँ, कौन नॉनसेंस बोलता है, राइट? घर में नॉनसेंस बोलता है, अजीब सी बात बोलता है, और कौन खड़े होके बोलती है क्या बात कर रहे हो, संत की संगति नहीं ली? क्या तुमने संत की संगति नहीं ली? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो, ये क्या बात कर डाली? हाँ जी, बोलिए जरा, किसने बोला है ऐसे? आप आपने बोल दिया, वेरी नाइस, राइट? सो 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 द थिंग इज कि हमें ही अपनी संस्कृति का नहीं पता, राइट? हम तो चीज ऐसी चीजें करते हैं, फिर उसकी रील्स बनाते हैं, और फिर विदेश में, मैं अपने कार्य क्षेत्र में, और हमारे और भी इंडियंस हैं कार्य क्षेत्र में। सो तो मेरे कॉलीग्स जो मुझे जानते हैं, सब लोग तो ओपनली नहीं कहते, यहाँ पे भी इस तरह की बातें ओपनली नहीं कहते, बट वो मुझे कहते हैं मिस महाजन आप अलग हैं। और मैं हंसती हूँ, मैंने कहा हाँ, मैं अलग होंगी। और कहते आप अलग हैं, आप बातचीत करने में भी अलग हैं, और आपकी सोच भी बहुत अलग है। तो वो सोच फिर आती है कि इससे, और इंडियंस और भी कई नेगेटिव चीज़ों में भी बहुत, आई गेस अमेरिका से भी आगे होंगे, जैसे ऊंच नीच, पक्षपात, इस चीज़ में। यहाँ तो रंग भेद है, पर हमारे यहाँ तो ऊंच नीच का भी बहुत ज़बरदस्त इस तरह रहता है। सो ये चीज़ें जो है, पर हमारी संस्कृति क्या कहती है? ये तो हमारे बिहेवियर्स बन गए ना, ये तो हम आजकल करते हैं या करते चले आए हैं, पर हमारी संस्कृति है क्या, है ना इसमें? तो आप लोगों को क्या क्या चीजें लगी, जो कि आपको अच्छा लगा, कि अगर स्वामी जी बोल रहे हैं ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है, कौन सी चीजें अच्छी लगी इस तरह को जानकर, और कौन सी चीजों में लेट गो करने पड़े, कि अच्छा हम चीजें लेट गो कर सकते हैं? बताइए। मैं तो नॉन स्टॉप बोल के बहुत इंजॉय कर सकती हूँ। मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो कुछ नहीं। अब आप बताइए कि आपने इस सुंदर सी पुस्तक की यात्रा की, और क्या क्या आपको डिफरेंस लगा अपने थॉट प्रोसेस में? बताइए। राघव जी,
हाँ जी। जैसे विजय जी ने शुरू में बताया कि हम सिर्फ अपना जाति समाज रीति रिवाज इन्हीं कोई संस्कृति मानते थे, लेकिन पुस्तक पढ़ने के बाद तो इतना कुछ पता चला कि जैसे प्रकृति हमें निस्वार्थ देती है, सो निस्वार्थ भाव से जो चीजें होती है वो भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और जैसे बड़ों को हम रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो हमें उसके बदले में। एग्जैक्टली तो हम यहाँ ये हमारे आगे के पॉइंट्स आते हैं। बहुत सुंदर आपने कहा कि हम लोग यही सोचते हैं। तो हमारा मेन फोकल पॉइंट सभी भारतीयों का, या हम हिंदू संस्कृति अगर बोलते हैं, उसका मेन फोकल पॉइंट क्या होगा, उसका बेस क्या है जिस पे हिंदू संस्कृति खड़ी है? क्या बोलेंगे? अब फर्स्ट चीज क्या आती है? आपसे इंटरव्यू हो रही है ना, आप कहीं बाहर गए हैं बच्चों के साथ, और फर्स्ट चीज आपकी संस्कृति की बोलेंगे, क्या चीज है हमारी फर्स्ट चीज हिंदू संस्कृति की? बताइए। अ, अ, बताइए फर्स्ट चीज बताइए। हम हमेशा मतलब यहाँ पर वैसे भी करते थे, लेकिन पता नहीं था परमेश्वर को जो हम सर्वोच्च स्थान देते हैं परमेश्वर, हमारी संस्कृत राइट। का। हिंदू संस्कृति परमेश्वर के आधार पर है, परमेश्वर में विश्वास करती है, आस्तिक भाव है उसका। और हर घर में, हिंदू घर में आपको परमेश्वर के रूप में लेंगे किसी भी तरह के, राइट। कितना भी छोटा घर हो, दीवार पे एक फोटो टकी होगी, राइट। जो कितना भी गरीब घर हो बेशक, या अमीर से अमीर घर है, वहां पर आपको इस ये चीज मिलेगी मिलेगी, परमेश्वर की का एक किसी भी फॉर्म में इंडिकेशन की परमेश्वर है इस चीज में। ये हिंदू संस्कृति, हिंदू घर में जो पैदा होता है उसके आपको मिलेगा मिलेगा। हाँ, मॉडर्नाइजेशन इज डिफरेंट, डिफरेंट विचारधारा, बट ये चीज बेसिक है ही, राइट। बिल्कुल। सो दूसरी चीज जो बहुत अहम चीज है, जो अ, हर एक के समाज में नहीं होती, लेकिन हिंदू संस्कृति का वो भी बेस है। और बहुत 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 लोग हिंदू संस्कृति के पास आते हैं सीखने के लिए, यही चीज जानने के लिए आते हैं। वो कौन सी होगी? सेकंड कौन सा पॉइंट है जो हमारा बेस है संस्कृति का? बताइए। हाँ जी आंटी हाथ प्राची। जोड़कर नमस्ते करना। हाथ जोड़ कर नमस्ते करना, ये तो अभी भी बाहर की बात आई, और अंदर की बात कौन सी है? शायद एक ही जीवन साथी के साथ जीवन बिताना, लाइफ टाइम। सब बाहर की बातें हैं। हाँ जी, अभी तो हम, ये तो बहुत दूर की बातें आ गई ने। बताइए बताइए। एक परमेश्वर और दूसरा आत्मा। क्या? आत्मा। दैट्स क्या? राइट। हम आत्मा, अध्यात्म, हमारा मूल आत्मज्ञान। धर्म है, सनातन धर्म जिसे बोलते हैं, वो अध्यात्म है। ये जो बाकी हम हिंदू धर्म और बाकी जो चीजें आती हैं, बाकी जितने भी धर्म आए हैं वो इसी सनातन धर्म से आए हैं। सो मेन जब भी ये सनातन धर्म बोलते हैं, ये क्या चीज है? ये अध्यात्म है। कि आत्मा, आत्मा का कैसे जीव आता है, स्पिरिट कैसे मिलता है एक जीव को, जीवात्मा को, और फिर कैसे सारी चीजें चलती हैं, ये बेस जो है, जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, वो यहाँ पे है, इस यहाँ पे है। और इस चीज को माना जाता है बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा माना जाता है। डिफरेंट कल्चर्स में भी माना जाता है, लेकिन हिंदू संस्कृति में बहुत बहुत डिटेल्ड इसकी एक्सप्लेनेशन है। और इस पर जैसे गीता जी आ जाते हैं तो उस पे काम किया जाता है, बहुत सुंदर। और किस पे? प्रकृति पे, जैसे कहा हमारे, और हम भूल गए हैं ये चीजें, राइट। प्रकृति का ध्यान रखना, चेतना। फिर हमारे और क्या चीजें हैं जो कि हम पहले ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब ध्यान देते हैं? सिंगल मैरिज, यस, सिंगल मैरिज विद वन पार्टनर बहुत बहुत प्रेवलेंट रहा है। एंड नो फिजिकल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, पर अब हमारी सोसाइटी बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मैं श्रने से पूछती हूँ, और फिर प्राची से पूछती हूँ। बड़ों ने तो ऑब्वियसली किया है। श्रने, आपको क्या लगता है इस बुक में जो लिखा है, क्या आजकल की जनरेशन वो फॉलो कर सकती है?
श्रने आई थिंक कौन सी क्लास में श्रने? थर्ड आंटी जी 5th। फिफ्थ में, आई एम सो सॉरी। फिफ्थ में, बड़ा बच्चा है। हाँ, तो श्रने बताइए, आपने जो इस बुक में पढ़ा है, क्या इसे फॉलो करके जीवन बिताया जा सकता है? आंटी जी हाँ बिताया जा सकता है। बिताया जा सकता है। कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत ही ऐसे लगे, हम्म, आउटडेटेड या बातें कर आंटी रहा है, या आंटी आउटडेटेड बातें कर रहा है, ये कैसी पुरानी बातें कर रहा है? ऐसी 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 कोई ऐसी बात है इसमें जो जो कि आपको कहा जा सकता है कि भाई क्या पुरानी बातें कर रहा है? अम, नहीं, क्वेश्चन अच्छा नहीं है, स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, या अगर इस चीज को आप फॉलो करते हैं, लेट्स से आप इस चीज को फॉलो करते हैं, तो क्या आप मॉडर्न नहीं कहलाए जाएंगे? ये मैं पूछ रही हूँ। आंटी जी खिलाए जाएंगे। कैसे? आंटी जी अगर हम बाहर वालों के साथ भी और हमारे जो उनसे घर वालों के साथ भी अगर हम ऐसा व्यवहार करें और और बहुत सुंदर कह रहे हैं आप, मुझे समझ आ रही है आप क्या कहना चाह रहे हैं। आई थिंक शरने ने ये बोला है कि अगर हम अपना चरित्र जैसा रखते हैं, क्योंकि उसने बात की कि जैसा हम अंदर फील कर रहे हैं और वैसा अगर बाहर व्यवहार करें, तो फिर जैसा इसमें है हम आराम से कर सकते हैं। क्योंकि संस्कृति यहाँ पर चरित्र की बात ज्यादा कही गई है, अपनी वैल्यूज की बात ज्यादा कही गई है, rather than कि समाज क्या सोचता है, इस तरह की बातें, राइट? ये अपनी जी पर्सनल आंटी जी चॉइसेस ज्यादा कही गई हैं यहाँ पे। प्राची, आपको क्या लगता है, क्या यूथ इन जो स्वामी जी महाराज ने ये जो पॉइंट्स लिए हैं, क्या इसको फॉलो कर सकते हैं? इज इट हार्ड और इज इट डिफिकल्ट और इज इट नॉर्मल, यू कैन डू इट? आंटी कर सकते हैं, पर जो आज की जनरेशन है ना वो जेंजी हो चुकी है। मतलब वो अपने बड़ों के साथ बैठ के कभी बात भी नहीं करती अच्छे से। फोन में लगे रहना, खाना खाना, फोन में ही लगे लगे खाना खाना, ना ही किसी बड़े से बात करना। और इतनी डिप्रेशन एंजाइटी होती है किसी से ना बात करके, अकेले रह के। तो उस चीज में पर दिक्कत हो रही है। जब भी कोई जनरेशन को देखा जाता है या बच्चों को देखा जाता है, ये उनका रीजन नहीं है, उनका उम, उन्होंने ये नहीं किया है। क्योंकि जब वो 2 इयर्स के थे, मम्मी को था जल्दी खाना खा ले यार, जल्दी खाना खा ले, तो वो फोन लगा देती थी और गाने लगा देती थी अपने फोन पे कि वो जल्दी से खाना खा ले, मैं मुंह में डालती जाऊं, वो खाता जाए। सो ये अगर जनरेशन ऐसी आई है, तो ये मदर्स के कारण आई है या पेरेंट्स के कारण आई है। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं था कि वो बच्चे को 2 साल पे भी गंद डालने देते, हाँ, खिचड़ी में स्प्लैश करने देते, और फिर जितना भी टाइम लेते वो ऐसे ऐसे करके खाता, फेंकता, पर खुद खाता विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और फिर मम्मा को साफ करने में देरी ना होती, क्योंकि उसने नेक्स्ट काम भी बहुत जल्दी करना है, राइट? इस तरह से, यस। और यस, आज के टीनेजर्स ये बोलते हैं, अगर सेल्फ रिफ्लेक्ट जब करें, कि हम अगर काश हम इतना ज़्यादा फ़ोन पे ना होते, या काश हमें फ़ोन या इस तरह का वो चीज़ नहीं होती, पर उनके उसका वो था नहीं, क्योंकि फिर उनकी चॉइसेस भी आ जाते, क्योंकि उनको दिया ही है, सबसे पहले यही टॉय दिया जाता है, एप्स दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स दी जाती हैं, ताकि वो बिजी रहे। तो आई डोंट थिंक सो दैट इज इट इज अनफॉर्चुनेट, बट आई डोंट थिंक सो इट हैज बीन देयर प्रॉब्लम,
राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आंटियां सिरियल आ रही थी, हाँ हमने यही दिया है, जल्दी जल्दी खा ले, काम निपटे भाई, मैंने और भी काम करने हैं तो जल्दी ये वाला काम खत्म हो। राइट, ये वाली चीज है, ये चीज है। पर नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये अगर वो चॉइस करें तो क्या ये फॉलो किया जा सकता है अपनी लाइफ में? आंटी ये ही करना चाहिए। यही करना चाहिए। यही करना चाहिए, बहुत सुंदर, यही करना चाहिए। यस, टू टू एंजॉय लाइफ। अगर लाइफ का आनंद लेना चाहते हैं तो यही करना चाहिए। बहुत सुंदर, कमिंग फ्रॉम यूथ है ना, यही करना चाहिए। तो उसके लिए डेफिनेटली पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स, जैसे आप कुछ सालों में पेरेंट बनेंगे, अभी पेरेंट तो नहीं है ना, पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो यंग पेरेंट्स को फिर इस तरह की चीज पता होनी चाहिए। राइट, जब यंग बच्चों को इस तरह की चीज नहीं पता होगी तो फिर वो फिर अपनी जनरेशन नहीं बना सकते। ये पता होने की बात बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि इस तरह की चीज पता होनी चाहिए और हम उसे फिर अप्लाई करें। जैसे आप कितने सारे देखते हैं यंग कपल्स विदेश में जाके वापस आते हैं, चलिए ऑर्गेन एक खेत खरीदते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, बिल्कुल आईआईटियंस या अच्छी जगह से पढ़े हुए, दे कम बैक और कहते चलो खेत कहते हैं और यहाँ से कोई अपना ऑर्गेनिक चीज का वो करते हैं, ऐसे भी करते हैं वो। आई गेस इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें ब्रेक मिला होता है, कहीं ना कहीं कनेक्शन उन्होंने अपने रियल रूट्स के साथ लिया होता है, फिर उनका मन करता है कि हम वैसे कर सके। राइट, यस, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं विदेश में रहती हूँ और मुझे 15 years हो गए अब। राइट, और तो मेरी चॉइसेस रही हैं। जरूरी नहीं कि विदेश में, महाराज बोल रहे थे, महाराज ने ये बोला, जब आई गेस ये आने वाली थी तो महाराज मुझे प्रिपेयर कर रहे थे, जरूरी नहीं विदेश में जो इंडियंस हैं वो खुली सोच के हैं। हमें लगता है कि आप अमेरिकन सोसाइटी में गए हैं, आपकी खुली सोच होगी। इंडियंस नो, बिल्कुल नहीं, इंडियन साधक्स भी नहीं। जो बेसिक एक सोच होती है एक्सेप्टेंस की, वो बेसिक चीज भी नहीं है कि हम एक्सेप्ट कर सके एक डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग गुड थिंग्स। नो, सो जरूरी नहीं, ये स्थान का मैटर नहीं करता। ये तो आपकी सोच का मैटर करता है कि आप कहाँ बैठे हैं और कहाँ की अच्छी अच्छी चीजें आप लेंगे वहां से। राइट, लेंगे, और कहाँ कैसा आपने अपने आप को बनाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। राइट, सो इसलिए इसलिए विदेश में रह के भौतिकता में नको नक रहकर भी अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपने अपने माइंड को ग्रो कर सकते हैं और हर कल्चर की ब्यूटीफुल चीज़ें ले सकते हैं, सराह सकते हैं और अपने गुरु के अनुसार चल सकते हैं। मेन बात तो ये है, अपने गुरु की टीचिंग्स के अनुसार चल सकते हैं। सो हर तरह का बच्चा या हर जाति रंग का बच्चा आपसे प्यार करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर का मेन चीज है ही प्यार, मतलब बिना किसी, जब हम आत्मा में रहते हैं तो फिर हम कितने सारे भेदभाव तो वैसे ही गिर जाते हैं। नहीं तो हमारी कॉन्वर्सेशंस में क्या आएगा, अरे यार गोरे लोग, अरे यार ये वाले लोग, अरे उनके तो बात मत करो, अरे उनके साथ बैठा नहीं जाता, अरे ये वाले, है ना, ये चीजें आती हैं जो कि हमारा बिहेवियर ऐसा ही है। अनटिल एंड अनलेस हम इन वैल्यूज को लिटरली करें। बोलने वाले कई लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक छोटी सी लाइन और शब्द, राइट, चाहे आप जेंडर बेस्ड है, राइट, चाहे आपका
आपने डिफरेंट जेंडर के हैं और डिफरेंट तरह से कर रहे हैं, वहां पे जैसे आप जैसे आपका बिहेवियर और आपकी सारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, आपका क्लियरली पता चल गया कि आप कितने आध्यात्मिक हैं। जितने मर्जी नारे लगाते जाइए, है कि नहीं? तो इन इन गाइडलाइंस, ये जो महाराज ने गाइडलाइंस दी हैं, बड़ा क्लियरली पता लग जाएगा, है ना, कि कौन कितने पानी में है। जितना मर्जी वो करता जाए, जितना मर्जी, है ना, ज्ञान की बातें करते जाए, एक छोटी सी लाइन, इट गिव्स इट अवे एवरीथिंग, राइट? सो बड़े लोग अब बताइए, क्या क्या चीजें आपने बदली इस पुस्तक को पढ़कर, और कुछ इसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पहले तो बताइए, कितने लोगों ने अब बीजारोपण किया पेड़ का? पेड़ कितने लोगों ने लगाया? बताइए। एक प्रैक्टिस आई थी, प्रैक्टिस की थी। दो अभी बुक के दौरान, पहले नहीं, बचपन में नहीं। बचपन का ले आएंगे उठा के। हमने बचपन में स्कूल में लगवाया था, तो हमने तब लगाया। पुस्तक के दौरान प्रैक्टिस में इस तरह की प्रैक्टिस की। इसमें प्रैक्टिस हम लोग करते हैं जब एनवायरनमेंट का आता है। किसी ने अपनी गली का कूड़ा कुछ किया साफ करने के लिए कि भाई नहीं भाई, यहाँ पे अब ऐसे नहीं डाल सकते, किसी ने कुछ किया? दीप्ति जी सुनाइए जी, क्या किया? हाँ जी, हमारे इधर प्लॉट है बिल्कुल साथ में। तो इधर फिर कभी लेबर लगवा के इकट्ठे पैसे इकट्ठे करके सफाई करवाई, और कभी खुद साथ साथ तो खुद की, पर सारा में तो खुद नहीं कर पाए, तो 2-3 बार लेबर लगा के कोई और जैसे गंदा कर जाते तो फिर हमने इकट्ठा करके इकट्ठे मिलके 2-3 जनों ने किया कि हमने 2-3 जनों ने, मैं यही चाह रही थी, 2-3 जन हुए इकट्ठे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये प्रैक्टिस थी। मुझे नहीं पता कि आपसे ये प्रैक्टिस करवाई गई इस बुक में कि नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस होती है कि जब आप एनवायरनमेंट पे आते हैं आपको, क्योंकि हम लोग ये सिर्फ जाप और ये जो पुस्तकें हैं, इट इज़ यू रियली स्पेशली जो संस्कृति की पुस्तकें हैं, वी हैव टू एक्चुअली डू इट। सो जैसे मैं बच्चों के साथ फर्स्ट बुक कर रही हूँ स्वामी जी महाराज की, और फर्स्ट चैप्टर में आता है कि कैसे अनुपमा ने पर्दे लगाए, घर सेटअप किया। तो बच्चों की प्रैक्टिस क्या थी? दे हैव टू मेक देयर रूम, अपना सो के बिस्तर साफ करना है। गंदे कपड़े मशीन में डालने हैं, टॉवल सूखने के लिए डालना है। सो फर्स्ट चैप्टर जैसे उसने सजा के रखा अपना रूम, तो सारे बच्चों की वो प्रैक्टिस है कि दे हैव टू क्लीन देयर रूम, और सब बच्चे, कईयों की हैबिट बन गई, हाँ जी आंटी अब हम अपना बिस्तर खुद बनाते हैं, राइट? और कई बैठे होते हैं, सुबह सुबह बैठे होते हैं, कहते हैं नहीं अभी हमने नहीं बनाया, अब इसके बाद हम बनाएंगे, अपना अपना बेडरूम क्लीन करेंगे। सो ये बुक्स जो हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन रियल लाइफ, यू जस्ट कांट लर्न इट, वो तो भूल जाएगा। एक बच्चा था, वो बोलता था हाँ, मैंने कहा किया है? कहता हाँ। मैंने कहा नहीं जी, कन्वर्ट कीजिए इसे हाँ जी। मम्मी बोलती है हाँ, उसके पापा हाँ जी बोलते हैं, उसकी मम्मा हाँ बोलती है, वहीं पकड़े गए। मैं कहा बच्चा तू मम्मा को फॉलो कर रहा है? हाँ। तो उसको कितनी देर लगी बैठक में, मैं पूछती तो वो कहता हाँ जी। उसे बोलना पड़ता बैठक में हाँ जी। तो ये सब जो चीजें हैं, तो अभी भी कई बच्चे, कितने वीक्स हो गए, कई बच्चे भोजन के साथ टीवी बंद नहीं कर पा रहे, कहते नहीं आंटी एक मील हो गई, सारी मील्स नहीं हुई, यू नो। सो ये जो बुक्स हैं, दीज आर थरो प्रैक्टिसिंग बुक्स। जो इसमें आया है, ये आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना है। तो अगर पेड़ नहीं लगाया है, कोई आपका ऐसा एरिया है आपके कॉलोनी में या आपके आपके शहर में, जहाँ, और आप नोटिस करेंगे जो गरीब एरियाज हैं वहाँ पे पेड़ कम होंगे,
वहां पे वृक्षारोपण बहुत कम होगा। जो रिच एरियाज है, एफ्लुएंट एरियाज हैं, वहाँ आपको हो सकता है मिले, पर यहाँ पे तो ये डेटा है, यहाँ पे ये डेटा है कि जहाँ क्योंकि पेड़ जो है बिजली भी बचाते हैं। जितने पेड़ होंगे बिजली का बिल भी कम आता है। तो इसलिए फिर जहाँ जहाँ गरीब एरियाज हैं वहाँ पे यहाँ पर पेड़ कम देखे जाते हैं, और यहाँ पे उसे हम इन्वायरमेंटल जस्टिस भी कहते हैं। ऐसी चीजें भी आती हैं कि आप गरीब एरियाज में उसे उसे हरा भरा नहीं रखते हैं तो वहाँ कम पेड़ होते हैं, और जो रिच एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको खूब ग्रीनरी, विलाज में ग्रीनरी और सारे फॉरेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेंगे फिर वहाँ पे। तो आप देखिए, ढूंढिए ऐसी कोई जगह और लगा के आइए पेड़। हाँ, और किसी ने कभी मिलके, जैसे दीप्ति जी ने कहा कि कूड़ा करना, वैसे तो अभियान ये तो आपकी हमारे प्रधानमंत्री ने ही चलाया हुआ है। अब तो बहुत चेंजेस आए हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है सुन के कि रिसाइकल के, कंपोस्टिंग के बिल्कुल एट पार ही चल रहे होते हैं, चल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट फिर भी एक मेंटालिटी जो होती है कि कहीं भी फेंक दो, कहीं भी वो कर दो, कहीं भी वो चीज़ करनी चाहिए। करिएगा, जब तक आप खुद नहीं करेंगे जाके। कौन कौन रिसाइकल करता है, किस किस शहर में है? मुझे पता है, एक मुझे मेरे वाले शहर में तो है, रिसाइकल करते हैं। बाकी शहर में है, अमृतसर में है, रिसाइकल करते हैं कि नहीं करते अभी? रितु जी, नहीं आंटी जी। नहीं करते अभी? अच्छा, श्रने नहीं करते रिसाइकल, वही प्लास्टिक अलग नहीं करते और बाकी कूड़ा अलग नहीं करते हैं। आगे बिजनेस करना होगा ना बड़े होके, ये आंटी वाला टू बहुत थ्री अच्छा रहेगा बिजनेस। क्या हाँ, आंटी जी 2-3 डेज किया था। 2-3 डेज किया था, पर एज अ स्टेट वो सब नहीं होता अभी। ओ, हाँ शने जी। याद रखना, इसमें बिजनेस बहुत बहुत पैसा आएगा इसमें। अपनी सारे घरों की बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स अलग करके उसका कारखाना खोल के और उसे रिसाइकल बना के बहुत सॉलिड बिजनेस है ये। ले ले। करना ही है, इस पर दे जाना। इन्वायरमेंट बहुत बहुत आएगा, बहुत ना केवल आप अपनी सोसाइटी में सोशल चेंज ला सकेंगे, जो कि प्लास्टिक एक बहुत जबरदस्त बहुत कूड़ा बहुत वो करता है। लेकिन आपको पता है कि विदेश से ये सारा चीज इंडिया भेजी जाती है ताकि रिसाइकल हो सके, क्योंकि विदेश के पास ये सारा सामान रखने की जगह नहीं है। कूड़े का भी बिजनेस है। हाँ जी, यहाँ पे भी इकट्ठा करते हैं म्युनिसिपल कारपोरेशन वाले। आप लोगों के करते हैं? हाँ जी, हाँ, अलग अलग देते वेरी हैं, बॉटल्स नाइस। वगैरह गत्ता अलग देते हैं। गत्ता अलग देते हैं, ये सब हाँ देते जी, हैं। हाँ, अच्छा, वेरी नाइस। और लेते दिल्ली में? आते हैं। हाँ जी, वेरी हाँ, गाड़ी नाइस। आती है बहुत है दीदी। कारपोरेशन वालों हाँ की। जी, हाँ दिल्ली जी, में तो कारपोरेशन वालों की। हाँ जी। दिल्ली दिल्ली पे जो रोड पे लगे हुए वहां पे डस्टबिन ही अलग कलर के है, ग्रीन ब्लू, कि ब्लू के अंदर नहीं नहीं, सूखा रोड डाल। पे तो बहुत अच्छी बात है। घरों में क्या हाल है? घर में भी सब अलग घरों से जाते भी हैं, ले अलग जाते जाते हैं। अलग जाते हैं। वेरी नाइस, वेरी हाँ, नाइस। तो और कौन सी जगह पे? हरियाणा में क्या हाल है सुजाता जी? हरियाणा का क्या हाल है? करते हैं अलग अलग? जी हमारे भी गत्ता प्लास्टिक वो अपनी ट्रॉली के नीचे एक बना रखा है, उस पे रख दे, वो गीला और कचरा अपनी ट्रॉली के अंदर डालते हैं। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये पंजाब ही क्यों पीछे रह गया फिर? हाँ, पंजाबी क्यों पीछे रह गया? वेरी नाइस। और बाकी स्टेट कौन से आए हुए हैं? कोई बाकी स्टेट से? आंटी डिफरेंट हरियाणा स्टेट? में हर जगह नहीं करते ये। हरियाणा में हर जगह हो गया है। वेरी नाइस, नहीं नहीं वेरी नहीं नाइस। हुआ जगह। नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ। हाँ। वेरी, तो किया जा सकता है, राइट, किया जा सकता है बिल्कुल। ये बहुत अच्छी चीज़ है एक्टिविज्म के लिए, और इसको इसको लाया जाना चाहिए। जो ला सके, यंग बच्चे ला सके तो बहुत अच्छी बात है, राइट। सो और क्या चीज़ आपको लगी कि अपने संस्कृति में हम डिफरेंट है? क्या चीज़ आपने छोड़ी अपनी संस्कृति की?
क्योंकि महाराज के शब्द रहे उसी प्रवचन में जो ग्रीन बुक आई थी, उसमें महाराज ने कहा कि अपनी संस्कृति की कई चीजें हमें अभी छोड़नी है। जैसे हमने डेफिनेशन की थी, कई बिहेवियर पैटर्न्स, कई रीति रिवाज, ये चीजें हैं, तो इसको छोड़ना भी है। जो गलत हम कर रहे हैं उसको छोड़ना भी है। उसके बाद अंधविश्वास। महाराज ने एक लाइन की थी कि जो ये चीजें बताएगा, मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं याद अब, जो ऐसे काम करेगा कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसे सही है, ऐसे सही है, उसे सहना तो पड़ेगा ही। फिर कोई तो ऐसा एक होगा जो बुरा बनेगा, वो बुरा बनता है, बुरा बन जाता है ना, कि भी आप कह रहे हैं कि नहीं ये पैटर्न नहीं है अब करने का। जब तक सरकार नहीं लेके आती, जैसे आपने कहा कि हमारी सड़कों पे ऐसे आ गया है, हमारे लॉज ऐसे बन गए हैं, वो तो सरकारी लेवल तक आ गया। पर जो बेसिक चीजें हैं उसमें चेंज लाने के लिए, चाहे सोशल चेंज है, चाहे हमारे सत्संग में बैठने का जो कल्चर है उसे बनाने की चेंज है, राइट, कोई तो बुरा बनेगा ही। ये महाराज ने क्लियरली कहा है, जो भी ऐसे कार्य करेगा वो बुरा बनेगा ही, समाज उसे बुरा कहेगा ही, उस पे वो करेगा। पर चाहे उसके जाने के बाद, चाहे उसके रहते, राइट, अगर वो चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, दैट इज ऑफ कोर्स यू, दैट इज नथिंग लाइक इट, राइट। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे ग्रीन बुक जब आती है वहां पे हम देखते हैं हमने बात कैसे करनी है ना, हमने सत्संग में बैठना कैसे है। अब हम कुछ स्पेशल है क्या, हम सीधे आगे जाके बैठेंगे या आराम से पीछे जाके बैठेंगे, है ना। अगर हमारी ड्यूटीज लगी हैं तो अगर हम लेट पहुंचे हैं क्या हम आगे जाके ना, ये छोटी छोटी चीजें होती है, कल्चर बन जाती है। ये हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, हम बीच में नहीं घुसेंगे, है ना। कईयों का कल्चर होता है रुकना, आप जाएंगे, राइट। तो हमारे कल्चर में इसमें आपको क्या चीज लगी जो कि आप नहीं करते थे और आपने करना शुरू की? इस बुक से कौन सी चीज आपने अपनाई? दी हाँ जी मैंने नीतू जी, बोलिए। अच्छा, हाँ, मैंने तो सबसे ज्यादा ये अपनाया कि जो मैं बीच में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती थी, मतलब बात में, तो अब मैंने वो बिल्कुल छोड़ दिया। अगर मुझसे कुछ पूछा जाता है तो ही बोलती हूँ, नहीं तो नहीं। अपनी वाह। एडवाइस देनी बंद कर दी। और उसकी वजह से मैं बुरी भी बहुत बनती थी, और हाँ, सही पर बात अब होने के शांति बाद है। भी मैं बुरी बनती थी। हाँ, अगर मैंने कोई सही एडवाइस भी दी तब भी मुझे गलत कहा जाता तो मैंने बोलना बंद कर दिया। अब कोई पूछेगा तभी दूंगी, नहीं तो नहीं। नहीं देते, ये बहुत हाँ जी। बड़ी बात है वैसे। ये कोई आसान काम नहीं है कि भाई अगर पूछा जाए, अगर जब पूछा जा रहा है तब मैं बता रही हूँ, बड़ी, पर ये कोई आसान डिसीजन नहीं होता, बड़ा कुछ सहना पड़ता है फिर इस डिसीजन पे आते हैं। हाँ, कि अब है मुझे ना। हर बात में कहना पड़ता है कि आप देखो भी आपकी प्रॉब्लम है। अगर पूछोगे जब ढंग से तभी तो मैं बताऊंगी, आंसर दूंगी। तो मैं बीच में नहीं पूछती अब। अब बीच में नहीं, पहले नहीं करती, मैं बताती हूँ आप ना ऐसे कर लिया करो। आपने ये डिटर्जेंट यूज कर लिया करो, हाँ। ये ज्यादा अच्छा रहता है। वेरी नाइस, बढ़िया बढ़िया। और और किसने कुछ लिया इस बुक से अपने, कि भाई नहीं मुझे ये चीजें फॉलो भी करनी है और किसी को बतानी भी है, तो ये बताएंगे कि नहीं हमारी कल्चर में ऐसे नहीं होता है, कोई किया आपने? दूसरा एक चीज और सीखी कि बच्चों को ज्यादा टोकना नहीं। और मतलब अपने दोनों बेटों का भी ये मतलब जैसे अभी हुआ, अभी परसों ही तो 2-3 दिन पहले ही हुआ कि मैंने फुलके बना के रख दिए। तो वो बोले कम से कम आज आप घर पे हो तब तो गरम खिला देते। मैं कहा डेली गरम खिलाती हूँ लेकिन अब आदत डाल लो। ये तो मम्मी के साथ चल गया, कल को भाभी आएगी तो वो हम सबके लिए गरम बनाएगी, वो लास्ट में खाएगी ठंडे। अगर उसको अपने साथ डाइनिंग पे बैठ के खिलाना है तो ठंडे फुलकों की आदत अभी से डाल लो। तो वो छोटा बेटा मेरी मुंह देख रहा, मैं कहा ठीक है फिर अपनी वाली से बनवा लियो। मतलब अगर कल को बड़ी वाली बहू आएगी तो सबके ठंडे फुलके उनके इकट्ठे ही खाएंगे खाना।
कोई और भी सोल्यूशन हो सकता है। और सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि मैं ही बनाऊंगी, सब बैठ के खा लो, मैं लास्ट में खाऊंगी। हाँ, गरम नहीं नहीं नहीं, गरम फुल्के गरम करने का और भी सोल्यूशन हो सकते हैं। आपको पता है, मैं एक एक जगह देख रही थी, एक ऐसी ही रील सी थी, और उसमें वो बच्चा था, वो कनाडा से वापस जा रहा था, तो वो हंस रहा था इंटरव्यू लेने वाला कि कनाडा से आप वापस जा रहे हैं? कहते हाँ। कहते आपने कुछ लिया यहाँ से? कहते हाँ मैंने लिया। कहते इंडिया में होता तो मम्मी तो हर एक चीज ही करके देती, मतलब कुछ हिलना नहीं पड़ता, पर यहाँ पे मुझे अपने कपड़े धोने आए, मुझे अपना अपना बजट करने आया, मुझे अकेला रहने आया, मुझे अकेला इंडिपेंडेंट कुक करने आया। क्यों? कहते अगर मैं ये वाले साल इंडिया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी ये काम करता अपने जीवन में। तो यहाँ पे फिर महिलाओं पे आ जाते हैं कि अपने बच्चों को ट्रेनिंग, जैसे आप कह रहे हैं, अपने बच्चों को ट्रेनिंग इस तरह नहीं देनी चाहिए कि वे इतना ज़्यादा मम्मी पे डिपेंडेंट हो और फिर एक्सपेक्ट करें कि उसे वाइफ भी वैसी मिले और वैसी वैसी काम करे। तो फिर बोलना भी बायोडेटा में लिख देना ज़रूर, मुझे गरम गरम फुल्के ही खाने हैं, ऐसी ही लड़की अप्लाई करे। बोलना एक्सपेक्ट मत करना। है ना? ठीक है। ये अज्यूम मत करना कि वो गरम गरम फुल्के देगी। तो ये लिख देना अपने बायोडेटा में, वांटेड हाउस अ पार्टनर हु विल बी एबल टू सर्व गरम गरम फुल्कास टू मी। है ना? ये क्लियर होनी चाहिए, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए बातें, रेदर देन और बाकी चीजें जो छोटी छोटी बातें चिक चिक लाती हैं, और हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते उन छोटी छोटी बातों के कारण, वो बायोडेटा में लिखनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसे तो दोनों मिलके कर ही लेंगे, क्या कहते हैं? राइट। अच्छा, और किसी ने जो अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, क्या अपनाया इस बुक से? या अच्छा टाइम पास था, गप्पे मार लेते थे और चले जाते थे, ऐसे था? हाँ, क्या अपनाया? वो काम करना जिससे मुझे खुशी मिलती है, मैं उन कामों पे थोड़ा फोकस करती हूँ। हाँ जी, जिस काम को करने से मुझे खुशी मिलती है, मैं अब उसको मतलब जरूर वो करना। कर लेते हैं आप, वेरी नाइस। या किसी भी एज पे शुरू करें, इट इज गुड, वेरी नाइस, ये होना भी चाहिए। क्योंकि जो काम पसंद है, जो जिसमें हम पैशनेट हैं, उसको बोले। रेनू जी, आपने क्या लिया? हम्म, क्या बदला थॉट्स संस्कृति के मामले में? अनम्यूट कर लीजिए ताकि हम आपकी कॉन्वर्सेशन भी सुनते जाएं। हाँ जी, राम राम जी। हम्म। हाँ जी, देखिए, ये अपनी संस्कृति के बारे में जैसे हमें मतलब काफी कुछ जो है हमने शुरू से ही सीखा होता है। मतलब कुछ बातें अपने बड़ों से घर में, ये सब बातें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं होती हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना, सेवा भाव रखना, अपना हम्म। त्याग, संयम, ये सब बातें हमारे हम ना इंडियन कल्चर में है। लड़कियों को हम्म। खास करके ना हम्म। ये सब सिखाया जाता है कि संयम में कैसे रहना है। हम्म। त्याग का बड़ा होता है लड़कियों के लिए, अपने ससुराल जाओगे हाँ, तो पर कैसे यहाँ पे तो नहीं, हाँ ये बहुत सुंदर आपने कही बात। यहाँ पे जी। लेकिन ये नहीं लिखा कि केवल लड़कियों के लिए ही त्याग है। नहीं, मतलब कि मैं अपनी ऐसे जनरल बात कर रही हूँ। हाँ, हाँ, पर आपने कि जो अपने हमें बेटे को मतलब सिखाया कि त्याग हमारी हमारी सोसाइटी, संस्कृति का अभिन्न अंग है, नहीं, जो कि हमारी बेटी को ही सोसाइटी से, सिखाया? हाँ जी, सोसाइटी से जो हमें मिला, मतलब मैं वो बता रही हूँ जो मिलता हाँ, तो था। अब चेंज क्या हुआ? मेरे को तो अभी चेंज में वही, ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, तो वही बातें मैं बता रही हूँ। अब ये सारी बातें जो हैं अब हमारे दिमाग में क्लियर हो रही हैं कि हमें किस तरह से रहना है, कैसा त्याग करना है, कितना करना है, किस तरह अपना जीवन जीना है। अपने गुरुजनों की बातें सुनकर उनके द्वारा अपना मतलब कि एक नया रास्ता हमें मिल रहा है इसमें। नहीं, वो आप हम्म। एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि जो आपको लगा कि ये चीज तो मेरे परिवार में ये चीज नहीं होती है, और वो चीज अब आपने सीखी, वो कही, वो कह पाए।
या वैसा ही चल रहा है? नहीं अगर आप तो देखिए, आप तो वो नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है, आप में चेंज आ रहा है, तो आपने उस चेंज को थोड़ा लेके आए, परिवार में लेके आए, उस तरह से एक्शन में लेके आए? हाँ जी, हाँ काफी, मतलब कि अब मेरे में चेंज आई है, मैं दूसरों को भी बताती हूँ अपने घर में भी। जैसे अब मेरे घर का ही कल्चर है, मेरे बच्चे हैं जो, इन सब से भी मैं अब थोड़ा डिफरेंट मेरा बिहेवियर हो रहा है। जैसे मतलब कि एक्सपेक्ट करते थे वैसा नहीं है अब मैं अपने, बाई चांस चलो मेरी बहू है, अब मैं उसके साथ वैसा मतलब कि वैसा नहीं वो चाहूंगी कि वो करे, वो हमारे बराबर है मेरी बेटियों की तरह, जैसा हम मिलजुल कर सारा करते हैं। काफी मतलब कि इसमें चेंज आई है। चलो बच्चे जैसे भी कर रहे हैं उनके साथ पूरा एक घर अच्छा, का मुझे उनका एक बात बताइए, घर का माहौल दिया है एक इनको। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग इसी समय आई। जब बच्चों के, यंग बच्चों के थॉट प्रोसेस अलग होते हैं, जी। क्या आपके मुंह से अभी भी निकलता है, अब इन बच्चों ने सुनना तो होता नहीं है, अब इन्हें कहने से तो कोई फायदा होता नहीं है, इन्होंने तो करनी अपनी ही है, मानना तो है नहीं इन्होंने किसी का। तो क्या आप अभी भी ये वाले शब्द बच्चों के लिए यूज करते हैं, या फिर जो वे डिसीजंस लेते हैं उसको स्वीकार करके और उसको देखते हैं कि नहीं, उनके लिए ठीक बैठेगा, या जैसे नहीं, उनको मैं ज्यादातर बच्चों के साथ ही जाती हूँ। बच्चों के जो आजकल जिस तरह से बच्चों की सोच है, कोशिश नहीं, पर करती ये हूँ कि वाला डायलॉग उन मारते हैं जैसे आपस में फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि इन लोगों ने तो कुछ सुनना नहीं होता, बात तो इन लोगों ने माननी नहीं होती, इनको कहने से तो कोई फायदा होता नहीं है, अब इनके साथ ही चल लो तो ठीक है। नहीं तो क्या क्या आपकी मैं भाषा ऐसी होती है? ज्यादा बच्चों की चुगली मैं नहीं करती बाहर ना, बच्चों की कोई बात मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करती हूँ। अच्छा हाँ अच्छा। जी, नहीं करती हाँ। हूँ, मैं ज्यादा नहीं करती हूँ। कभी बाई चांस हो कहना भी हो तो बच्चों के मुंह पे, जब जो बात मुझे नहीं पसंद आ रही है उनकी जो कुछ है वो मैं सीधा सीधा बोलती हूँ। और बच्चों को भी पता है कि मम्मा ऐसे बोल देगी। तो बाकी ये है कि मैं जब मेरे घर की बात, जब मेरे बहू की बात, जब मेरा कोई ऐसी कभी मेरे मुंह से बाहर नहीं निकलेगी। हो भी जाता है कई बार, होता है, ऐसी बात नहीं है बहुत कुछ होता है, नहीं लेकिन नहीं नहीं, अपने मेरा ऊपर नहीं नहीं नहीं, अपने मेरा ऊपर वो बड़ा वाली बात कंट्रोल रख। नहीं थी। हाँ। मेरा एक बात थी कि जब जब न्यू जनरेशन, जैसे प्राची ने बोला, जेन जी चल रही है, राइट? सो अगर उनकी बात करें तो यूजुअली पेरेंट्स कहते हैं कि उन्होंने तो सुननी नहीं होती, वो लोग तो कह उनको उनको कहने की जरूरत हाँ नहीं है, कई वो लोग जगह मतलब ऐसे, मतलब घर से बाहर भी, जैसे आजकल ना मेरे को थोड़ी बड़ी इरिटेशन जब होती है कि बच्चों के थोड़े से मतलब कि उनके जैसे उनका बाहर का ड्रेसअप होने का जैसे होता है, या कुछ ऐसे कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मतलब कि मैं कह नहीं पाती हूँ कुछ। जैसे अपने ही मतलब घर में अपनी बहू बेटियां होती हैं, मतलब कि वो कह नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है वो, हाँ मैं नहीं कह पाती। वहाँ पे है मेरी की कमजोरी है, जो सोचती हूँ क्यों माहौल खराब हो जाएगा, वहां पे मुझ में है थोड़ी अभी झिझक है। कई जगह बदला है, कई जगह अभी भी है कि अपने आप को चेंज करने की जरूरत महसूस होती है। नहीं ठीक है, अब ये थोड़ी ना है कि भाई जो मेरी अपनी खाने पीने में ऐसे पसंद किसी है मामले में मैं वो नहीं वो करती। वो मैं बदल लूं, मुझे जो पसंद होगा मैं, जी मुझे वो हाँ, नहीं पसंद वो है, बच्चों सिंपल की, हाँ। बात है। बट हाँ, दूसरे की चॉइस फिर दूसरे की चॉइस है। हाँ जी, हाँ वही ना, फिर अपना अपनी चॉइस है, क्या हाँ, पता वो फिर चीज उसका फिर जैसे उनको जैसे कितनी अच्छी चॉइस लगती हो जो करेंगे फिर हमें नहीं भरना भी अच्छी फिर वैसे लगती। ही पड़ता है, क्यों हाँ भाई? जी। ये तो सबका अपना अपना ही होता है ना। वेरी नाइस। बाकी ये कोई सब मतलब कोशिश करते हैं हम पूरा, मतलब कि जैसे मतलब ये जो अपना संस्कृति है इसके ऊपर चलने की, ये सब अपनाने की, आगे देखिए कितना सक्सेसफुल होते हैं वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, थैंक यू सुजाता जी, आपने क्या अपनाया? थैंक यू रेनू जी। हाँ जी। जी थैंक यू। मेरे अंदर इस बुक के बाद पेशेंस आ गया है, इन किताबों को पढ़ने के बाद। पहले जैसे कोई भी सिचुएशन होती थी, एक हलचल सी रहती थी, ये फटाफट से ठीक हो जाए। अब एक धैर्य ऐसा है कि भाई अकॉर्डिंग टू टाइम सब स्मूथली होता रहता है, धीरे धीरे धैर्य होता है, पेशेंस। बिल्कुल अच्छा है, अच्छा है। पर इसमें से कोई स्टेप्स आपने अप्लाई किए?
घर पर में सबसे ऊपर रखना सुबह उठते ही, अब तो बस आंखें खुलती हैं तो स्वामी जी महाराज जी हथेली में दिखते हैं और वही सिर माथे रहते हैं। हाँ, मेरे वो तो बाकी 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 बैठकों का भी प्रभाव है। हाँ जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल, ही बिल्कुल। पहले बस वही दिखते हैं, नहीं तो पहले उठते थे फटाफट मोटर ऑन करनी है, बच्चों को उठाना है, ये करना है, वो करना है। अब ये हलचल, ये दिमाग में हलचल नहीं है, बहुत स्मूथली सब कुछ महाराज जी को आगे रखना, प्रणाम करना, उसके बाद सब स्मूथली चलता है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें इसमें मेंशन आया है कि जो महिलाएं हैं हमारे आजकल के कल्चर की, वे अपना इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखती हैं। और डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि भाग के मोटर ऑन करनी और चाय की वेट कर रहे होंगे, चाय देनी, और बाकी स्कूल का एकदम वही चीज़ें काम ही रहता है। बस लेकिन अगर मॉर्निंग हम करें, वो था हाँ, ना कि अपना रूटीन याद रहता था, पहले उठो बच्चों को उठाना है, मोटर ऑन करनी है, ये है वो है। अब बस महाराज जी का हाथ जोड़े प्रणाम किया, सबसे पहले अब तो दिमाग में यही रहता है बस। और सबसे वही ज्यादा चीज़। धैर्य आ गया, पेशेंस बहुत आ गया बहुत बड़ी सबको। बात है जी, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। किसी ने कौन नहीं बोले, और कौन कोई नहीं बोले। पूनम जी ज्वाइन किए। पूनम जी कहिए, क्या चीज अच्छी लगी इस पुस्तक की और क्या चीज अपनाई? जब मैं छोटी थी ना तो मैं मोस्टली ना हाथ जोड़ के नमस्ते करती थी। तो सब लोग मुझे बोलते थे कि हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती, वैसे अब आजकल ना फैशन है कुछ ऐसे, बस सर ही ला देते हैं ऐसे ऐसे करके। तो बीच में भी मेरा भी ऐसे ही हो गया, मैं कहा चलो जैसे सब कह रहे हैं फिर मैं भी ऐसे कर देती थी। तो अब मैंने कहा ये वापस वही जो रिपीट हुआ है ना, तो फिर मैंने वो उस चीज को वापस वो कर लिया ग्रैब। मैंने कहा अब मुझे कोई रोकेगा ना तो कहूंगी नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है और महाराज जी ऐसे ही कहते हैं करना चाहिए हमें प्रणाम। और हम बड़े बड़े सुंदर तरह से बोल सकते हैं, नहीं पर ये हमारी संस्कृति है ना। जब संस्कृति शब्द यूज करेंगे तो वहां आपको महाराज या वहाँ कोई तर्क वितर्क नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि सारे उसी देश की संस्कृति में रह रहे हैं ना। बोला नहीं, ये हमारी संस्कृति है ना, इसलिए। अब अंदर की बात तो कुछ और है कि हाथ जोड़ने का मतलब अब मुझे पता है कि क्या चीज मैं कर रही हूँ जब मैं हाथ जोड़ रही हूँ। पर उस तरह से अगर हम संस्कृति वर्ड यूज करते हैं तो बड़ा सॉलिड शब्द है संस्कृति यूज करना, कि हमारा कल्चर है। इस तरह से। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जाने से पहले? आप लोग इतने पेशेंस से बैठे और कितनी सुंदर न्यू ईयर्स ईव काइंड ऑफ हम मना रहे हैं। और अगली बार जब हम मिलेंगे नए साल में मिलेंगे, और महाराज ने कितनी कृपा की कि कितना सुंदर ग्रुप भेजा। तो बताइए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? प्राची? जैसे आंटी इसमें आत्मा की प्योरिटी की बात की गई है। हाँ जी। हाँ, तो जैसे कुछ ऐसे केसेस होते हैं, जो भूत प्रेत आत्मा वाली चीज, उसमें वो जैसे किसी और की आत्मा किसी और शरीर में डालती है और वो उसे कष्ट देती है, तो फिर ऐसा क्या है इसमें? बेटा, वो जो एनर्जीज होती हैं वो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। जो देखिए, सन है, राइट? सन से एनर्जी सारी आ रही है। अब उस एनर्जी को हम किस तरह यूज करते हैं वो हमारी चॉइस होती है। लेकिन सन तो इक्वली सबको प्रकाश दे रहा है ना, धूप दे रही है सबको, इक्वली समर आ रही है, और उस तरह से सब होता है। तो वो उन लोगों की अपनी चॉइस होती है कि वो किस तरह से काम करें। पर कर्म जो है, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। चाहे जो पैसा लेके ऐसे कर रहा है, उसके भी जो वो करेगा उसको भरता ही है। शास्त्र में रूल्स होते हैं कि अगर आप किस चीज के लिए धन ले सकते हैं, किस चीज के लिए धन नहीं ले सकते हैं, या किस चीज के लिए आजीविका चला सकते हैं, किस लिए नहीं। तो जो कर्म जो चलते हैं हमारे, वो उन्हीं रूल्स के हिसाब से चलते हैं। कर्म जो होते हैं वो भेदभाव नहीं करते, क्योंकि जो कर्म के जो जो फल होता है वो परमेश्वर नियंता है उनके। ये किया है तो ये होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली होता है।
कोई ये नहीं होता उस जैसे जैसे राजा जनक, उन्होंने इतने आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी होते हुए उन्होंने कोई एक इंस्टेंस आया कि उन्होंने अपनी वाइफ को अपशब्द बोल दिए, तो उनको उसका फल नरक की यातना थी। अपनी पत्नी को समझ होते हुए भी, जब आपको समझ है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए अपनी पत्नी से, उसके बावजूद आपने ऐसा कर्म किया, तो उनको नरक की यातना था उनका फल। पर क्योंकि वो भक्ति थे और इतने वो थे, तो उनका वो कट कटा के हो गया कि यू जस्ट हैव टू क्रॉस थ्रू नरक। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि नोबडी गेट्स स्पेयर्ड इन चीजों से, राइट? और जो लोग दूसरे का कामिक कष्ट देना होता है या इस तरह से करते हैं, तो दे डोंट दे जस्ट दे हैव टू, इट विल कम बैक टू देम, ये बात है। पर आपका एग्जैक्टली प्रश्न क्या था? इस साइड का प्रश्न था या उस साइड का प्रश्न था? इस साइड का प्रश्न था आंटी। क्या मतलब कि जिस पे अ, आ जाता है, जिस पे किया होता है, तो हाँ हाँ उसका क्या? हाँ, जैसे आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, पर वो मतलब किसी और में डाल देते हैं और फिर नहीं, वो ये कुछ जो और चीजें याद नहीं, करती है। वो वाली बात नहीं है। ये जो हम आत्मा की बात करते हैं, जो प्योर फॉर्म की होती है, वो हम सब हैं वैसे। बट जो क्योंकि हमें बॉडी में ली हुई है, हम लोग जीव आत्मा है। जीव आत्मा मतलब हम अपने संस्कारों से बंधे हुए, हम बंध आत्मा है, राइट? हमारे कर्म संस्कार से लिप्त आत्मा। तो जो भूत प्रेत बनते हैं वो बहुत पेनफुल आत्माएं होती हैं, दे आर इन ग्रेट पेन। जो लोग क्रॉसओवर नहीं करते, जो आत्माएं यहीं रह जाती हैं, दुखी, बहुत दुखी होती हैं वो, और उस दुख में वो फिर पीड़ा करती हैं। तो फिर अगर वो प्योर, उनका जो बेस है अंदर वो प्योर है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसे किए हुए हैं, वो लिपटी हुई हैं और फिर किसी की पकड़ में आ जाती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कमजोर होती हैं बहुत, दे आर इन ग्रेट पेन, राइट? सो इसलिए वो पकड़ी, तो वो है, तो जो मूल जिससे वो हैं वो तो है, पर उन दे आर नॉट फ्री, दे हैव देयर ओन कर्म संस्कार। तभी कहते हैं ना, तभी संत लोग इतना ज्यादा कहते हैं गिल्ट्स, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, इसे यहीं ठीक करके जाओ। क्योंकि जब आप व्हेन वी डाई, दीज ऑल आर, अगर चिपटे हुए अभी हमने इस पे काम नहीं किया, दे मेक अस मोर हैवी। तो जो हम सदगति के लिए प्रार्थना वगैरह करते हैं, वी कैन मेक आर सदगति नाउ हियर, वो हमें तैयारी करनी होती है। वो बेचारे बाद में पूजा करके कहाँ तक पहुंचाएंगे, जब खुद के ही इतने हैवी होते हैं, कर्म इतने हैवी होते हैं कि आत्मा मूव ही नहीं कर सकती। वो जीवात्मा है क्योंकि उसके अपने संस्कार ऐसे हैं, वो मूव ही नहीं कर सकती, तो बाहर की छोटी सी प्रार्थना क्या कहाँ तक लेके जाएगी? यू गेट इट? सो हमें तभी ये जो गुरुजन बोलते हैं कि हमें अपनी सदगति खुद करनी होती है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सदगति, राइट? अपने कर्म, शुभ कर्म करके, अपनी थॉट्स जैसे पॉजिटिव करके, तब आत्मा हल्के से होके अपना क्रॉस ओवर कर जाती है, जो उसे आगे लेना होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि आजकल के बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी में हैं, तो अगर अभी से वैसे हैं, तो जब व्हेन दे क्रॉस ओवर, देन इट इज सो हार्ड। वही फिर भूत प्रेत और ये सब सैड आत्माएं बनी रहती हैं, ये चीज आती है। सो इसलिए अपने आप पर काम करना बहुत जरूरी है, जो कि हमारी संस्कृति में ना मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं बचपन से, कि अपनी सोच अच्छी रखो बच्चे लोग। तभी महाराज ने देखिए 1 तारीख को बच्चों का आध्यात्मिक ऑनलाइन सत्संग करवाया है, कि उन बच्चों को, और आए हैं बच्चे, जबकि ये चीज लाइव होगी, बट कई बच्चे वो रिगरस करेंगे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपना सारा दिन 12 घंटे अपने साथ बिताना, अपने साथ अलोन बिता के इंजॉय करना, अपने आप को कमिटमेंट देना, कर सकते हैं। अगर हम अपने साथ एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे अगर 9 इयर्स पे, 12 इयर्स पे सीख रहे हैं,
पूरा मोबाइल, सिर्फ एक मोबाइल रहेगा जो कि चलेगा, जिससे सिस्टम चलेगा, बाकी आराम से बैठना है, जो कहा जाएगा वो करेंगे, वो कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल ये चीजें करना छोटी एज पे, तभी महाराज लेके आए हैं ना उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता है ये वाले बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग बच्चे। सो इट इज द वे वी, हमारे कल्चर में अपनी मानसिकता पर बल देना बहुत अहम है, पर हम भूल चुके हैं उस चीज को। अगर हम बचपन से ही बच्चों को मेंटल हेल्थ और मेंटल इन चीज़ों पर ध्यान दें, और इन चीज़ों का अगर उन्हें पता चले, तो बहुत चांसेस हैं कि वो इस एरिया में नहीं जाएं, राइट। पर बच्चों के प्रारब्ध भी बड़े स्ट्रांग होते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है, कौन मानता है कौन नहीं मानता। अब देखिए कितने सारे बच्चे बुक क्लब ले रहे हैं, उनमें से कुछ एक ने ही रिस्पॉन्ड किया कि हम ऐसा 1 तारीख को अपना नया साल ऐसा शुरू करना चाहेंगे, राइट। तो इसके लिए कुछ भी नहीं तो नहीं करना, बस वो जो हम कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट ही करना है। और खाली टाइम में, यस, खाली टाइम में क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, क्या आप खाली टाइम में अपने साथ बैठ पाएंगे उस दिन, ये बात है, राइट। सो इसलिए तभी पेरेंट्स का आना और पेरेंट्स का इन चीज़ों में लगना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि ताकि वे अपने बच्चों, और देखिए दोनों पेरेंट भी नहीं कहीं होते, ज़्यादातर मदर्स पुश कर रही होती हैं, पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं, राइट, फादर साथ नहीं देते हैं, कई मदर्स पुश करती हैं कि नहीं नहीं तुम्हें आना चाहिए, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जब जब विमेन को ये रियलाइज होगा कि मेंटल हेल्थ बचपन से सो इम्पोर्टेंट बच्चों की, तभी उनकी लाइफ हैप्पी रह सकती है, चाहे जैसी भी सिचुएशन है, then she'll start working on not superficial things, but most important bringing, ये ठीक रहे मेरे बच्चे का। जब ये इम्पोर्टेंस मदर को रहेगी, लगेगी एजुकेशन से और ऐसी ऐसी चर्चाओं से कि नहीं मेरे बच्चे का मेंटल ठीक रहना चाहिए, फिजिकली तो कर्मों के हिसाब से ही विल डू इट, ही विल मेक इट अप, है ना। कई बच्चों की जॉब्स नहीं लग रही होती, इतनी एंजाइटी होती है, इंटर्नशिप्स की होती है, कितनी एंजाइटी होती है, आई एम अ फेलियर, आई कैन डू एनीथिंग, मेरा सब कुछ फेल, मेरी लाइफ ऐसी, बट दे डोंट नो हाउ टू टेक इट इन अ पॉजिटिव सेंस। कुछ और कर सकते हैं, अगर वो नहीं लग रही, नहीं ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। तो वहां पे अगर बच्चे सुनते हैं तो बहुत सुंदर बन सकते हैं, पर कई बच्चे नहीं भी सुनते, then they are just in their own prarabdh and they will go with their own prarabdh. Even educated and learned mother will not be able to do anything because of choices. पर ये सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है यार, ये है, राइट। सो बहुत अच्छी मदर्स हैं यहाँ पे बैठी हुई अपने बच्चों को इस रास्ते पे लेके आई हैं, और देखिए अब लगाएंगे सत्संग 1 जनवरी को, ऐसे कई बच्चे लगाएंगे, बैठेंगे, और सभी लगाएंगे वैसे तो, पर महाराज ने बच्चों का दिया है तो बहुत सुंदर लगेगा, और या देखते हैं बहुत सुंदर। सो और कोई क्वेश्चन? थैंक यू प्राची, अब क्लियर हो गया कि क्या होते हैं वो। जब भी जी किसी आंटी के हो गया। पता भी चले कि किसी के अंदर ऐसे आई हुई हैं, हमेशा याद रखिएगा कि वो जो बेचारी आत्मा आई है, दैट आत्मा इज इन ग्रेट पेन, और उसे कोई यूज कर रहा है। सो दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए अमृतवाणी जी यहाँ प्रे करते हैं, प्रभु दोनों को शांति मिले, उस बेचारी को शांति मिले। कई बार किसी साधक के प्रार्थना से उसको वो शांत हो जाते हैं। हमारे पास आए हैं ऐसे बहुत केसेस, कई केसेस आए हैं जहाँ आत्मा आती थी और दिखती थी किसी साधक को, कि आई है, तो उनके लिए अमृतवाणी करनी, उनके लिए वेल विशिंग करनी, कि मुझे पता नहीं आपका हमारे पास क्या है, पर आपको खूब मिले, दिल खोल के कि आपको खूब मिले, आपको अगर धन की कमी है धन मिले, आपको भक्ति मिले, आपको शांति मिले, आपको प्यार मिले,
ये चीज़ों की कमी के कारण हम सब डिप्रेशन एंजाइटी में जाते हैं और फिर लाइफ वैसी जाती है। और वो शांत हो गई, वो आत्मा नहीं आती थी, फिर बंद हो गई आत्मा आनी। या क्योंकि उन्होंने इतनी वेल विशेस की उनके लिए कि जो भी आपको चाहिए मिले, आपको खूब ऐसा मिले एंड स्टॉप कमिंग। सो ये चीजें ही होती हैं बिकॉज वी आर नॉट काइंड। हम सुंदर सुंदर शब्द नहीं बोलते दूसरों को। हम गली में जा रहे होते हैं, सिर नीचे करके जा रहे होते हैं, और कोई कूड़ा उठा के, झाड़ू उठा के जा रही होती, वी डोंट गिव अ स्माइल। वी आर नॉट हैप्पी पीपल। अगर हम हैप्पी हों तो हम मोची वाले को भी कहेंगे कैसे हैं भैया जी, कैसे रहा, आज कैसी कृपा बरसी, और हंस के उनको भी हंसा के और खुद भी हंस के जाएंगे। राइट? सो वी आर नॉट हैप्पी। वाई? बिकॉज हम गुरुजनों को फॉलो नहीं करते। मैं इतनी हंसी वाली बात थी, मुझे सपना आया कि मेरी प्रिंसिपल यूजुअली बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहती, तो मुझे सपना आया कि मैं उन्हें सपने में कह रही हूँ, मैं उनको कह रही हूँ, डू यू वांट अ हग? तो मुझे था कि मैं उन्हें बताऊं कि, और मैंने 2 बार पूछा अपने सपने में ना कि उनका डू यू वांट अ हग, डू रियली। तो ना मैं, वो सब खड़े थे, उनकी एडमिन टीम ही खड़ी थी। मैंने कहा भाई आप मेरे सपने में आए। कहते मिस माँ, कहते क्या कर रही थी मेरे से, वो घबरा गए कि क्या कर रही थी मेरे सपने में। मैंने कहा कुछ नहीं, आप अपने सामान कुछ कर रहे थे और मैं आपसे पूछ रही थी कि डू यू वांट अ हग। तो एक और खड़ी थी, कहती आपने सपने में उनसे पूछा कि डू यू वांट अ हग? मैंने कहा मैंने सपने में पूछा। तो फिर वो कहते मिस महाजन आपको छुट्टी की बहुत जरूरत है, हम आपके सपने में नहीं आने चाहिए। कहते यू नीड अ ब्रेक। तो सर ये चीज़ है कि वी नीड टू, अगर हम खुश होंगे, हम रास्ते में जाते हुए भी लोगों को स्माइल करेंगे, और जो नहीं भी जानते उनको भी स्माइल करेंगे कि अच्छा है, और कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं। जितना अपने आप को वो चीज़ करें तो बहुत सुंदर रहेगा। खुशी बांटनी चाहिए, पर हाँ जितना अंदर से खुश होंगे वो अपने आप फ्लो करेगी, है कि नहीं? यस, यस, बांटना है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और थैंक यू सो मच। और बहुत सुंदर रहा 2023। मैंने फेसबुक पे सेव्ड में कृपाएं रखी हैं, ताकि जो भी चीज़ें भूल जाएं तो याद रहें कि अरे बाप रे कितनी कितनी कृपाएं हुई। मैं उसे सेव करती जाती हूँ, है ना, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं। हम अच्छी अच्छी हंसी वाली चीज़ें, कितना हमें आनंद मिला, भूल जाते हैं, और हम फोकस और चीज़ों पे हो जाते हैं। पर बहुत ज़बरदस्त रहा 2023। राइट? खूब सत्संग मिले और खूब हंसे, और खूब खूब बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया, और आता जा रहा है। इट इज़ लाइफ। राइट? आते जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। सब मिलेंगे आप 2024 में, है कि नहीं? थैंक यू सो मच, इतना समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राम राम, राम राम जी, राम राम। राम राम आंटी जी।